जी, अभी हम ट्रू टोन के साथ हम जो है वो इनकी आइज़ के ऊपर मेकअप करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हम बेस लगा रहे हैं, हमने कोई कंसीलर कोई सीलर कुछ भी नहीं लगाया। हम डायरेक्ट जो है ना आइज़ के ऊपर शेड लगा रहे हैं, बेस लगा रहे हैं। बेस लगाने के बाद हम जो है वो फिर शेड लगाएंगे। और देखें, जब भी आप आइज़ के ऊपर वो लगा रहे होते हैं ना, बेस लगा रहे होते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना होता है, ठीक है। कि अगर इस तरीके से कि देखें इनका अब ये जो मांस है, जो स्किन है, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल झुर्रियाँ सी पड़ी हुई हैं, तो आपने उसको क्लियर करके फेस के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एज के साथ आए, आपको जिस जिस तरीके से इंसान वीक होता है, कमज़ोर होता है, बहुत सारी डेफिशिएंसियाँ आपके अगर उसमें होती हैं आपकी स्किन बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको ये झुर्रियाँ जो है ना वो वक्त से पहले ही आ जाती हैं, तो आपका मांस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसके ऊपर जब भी आपने बेस कोई भी किसी भी कंपनी की आप लगा रहे हैं, हम तो ट्रू टोन की लगा रहे हैं, आप किसी भी कंपनी की लगा रहे हैं, तो आपने बड़े अच्छे से उसको पहले ब्लेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है आइज के ऊपर लगाएंगे ब्राउन एक्वा। और ब्राउन एक्वा लगाएंगे, हम तो ट्रू टोन का लगा रहे हैं ब्राउन एक्वा, आपके पास जिस भी कंपनी का है आप उसी कंपनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, हो गया जी। आप इसको ये देखें, हमने बिल्कुल इसको इस तरीके से लगा लिया। और उसको लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने आइस का इसको ब्लेंड करना है, आपने आइस को, आपके पास कोई भी शेड हो आपने उसके साथ जो है वो ब्लेंड कर लेना है। हम तो इसके साथ हुदा ब्यूटी का ये है, इसके साथ हम कर रहे हैं। आपने इस तरीके से आइस को होल्ड करना है और ऊपर वाली लाइन को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ये इस तरीके से आपने प्रॉपर इसको ब्लेंड कर लेना है पहले। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी ना, उतना अच्छा आप मेकअप कर सकते हैं। और जो है वो आपने जो एक्वा लगाना है वो नॉर्मल लगाना है, आपने बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना कि पानी पानी पूरी आंख के ऊपर हुआ। वो अब ये देखें, अब हमने कुछ भी नहीं और अभी लगाया इनकी आइज़ के ऊपर, और सिर्फ वो एक्वा लगा के और हमने उसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। आप भी इसी तरीके से वो शेड लगा के आप उसको ब्लेंड कर दें। ऊपर वाली लाइन को हमने ब्लेंड कर दिया है। अब हम डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे। ट्रू टोन के ये शेड्स हैं हमारे पास, इसी के ऊपर हम डेली बेसिस पे आपको क्लास दे रहे हैं। अब ये देखें कि आप इसके ऊपर कोई भी गोल्डन अगर आपने शेड लेना है तो मैं फिंगर की मदद से ही लगाने लगी हूँ। आपको, आपने जिस भी, अगर आप ब्रश से लगाना चाहती हैं आप ब्रश से लगा लें, अगर आप किसी उसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लगाना चाहें, किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन फिंगर के साथ अगर आप लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब ये देखें, मैंने ये शेड डायरेक्ट लगाया, कोई भी मैंने सीलर या कुछ भी ऐसा नहीं लगाया, ठीक है। अब मैंने इस शेड को डायरेक्ट मैंने एप्लीकेशन की है। आपने इसको आराम आराम से, ये नहीं कि जो एक्वा आप लगा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो आप बहुत रगड़ रगड़ के, आपने ये जो आपकी फिंगर होती है ये बिल्कुल ऐसे हवा में चलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको आपने इतना रगड़ें कि नीचे वाला जो शेड है वो भी ऊपर आ जाए, तो उसकी फिर कुछ लुक और हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इस तरह का काम करें कि जिसमें आपका शेड बहुत, अब देखें आप इसकी आंख को अगर करीब से बेटा दिखाओ ज़रा, अब आप देखें कि वो कितना अच्छा गोल्डन जो शेड है वो कितना अच्छा आ रहा है। और आपकी ब्लेंडिंग, जिन लोगों जो बिगनर्स हैं, जिनको शेड लगाने में प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझ नहीं आती कि हमें किस तरह का शेड लगाना है, तो आप वो लोग इस तरह का शेड लगा के तो उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ऊपर वाली लाइन को आपने उसी तरीके से कोई भी ब्राउन शेड लेके हल्का सा आप उसको लाइन को इस तरीके से ब्लेंड कर दें, ठीक है जी। आपने इसको करने के बाद क्या करना है कि इसके ऊपर ही अगर आपको कोई चंक्स लगाने हैं, कोई, देखें सबसे पहले आपको ये वाला बेसिक मेकअप आना चाहिए, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं। ये नहीं अग्गा दौड़ और पीछा छोड़, पिछले क्लास पता नहीं है और आगे जाने की जल्दी है जी, जल्दी जल्दी सारी क्लासेस आप पढ़ लें एक दिन में, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले शेडों की समझ आनी चाहिए, आपको कलर व्हील का पता होना चाहिए। उसके बाद हम ट्रू टोन का ये वाला शेड नंबर 4 ले रहे हैं। हमने ये वाला ट्रू टोन का शेड लिया है, ये देखें ये 4 नंबर का शेड है। इसको और ये 23, ये दोनों शेड्स को मैं मिक्स करके लगाऊंगी, ठीक है। ये वाला शेड और ये वाला, दोनों शेड्स मैंने इतने लिए हैं, और मैं इसी तरीके से आँख को होल्ड करूंगी और इस शेड को इस तरीके से मैं एप्लीकेशन करूंगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, हमने कोई सीलर नहीं लगाया, कोई हमने वो, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपको
शेड आपसे वैसे नहीं संभाला जाता, आपको कई लोगों से शेड्स जो हैं वो सही तरीके से प्रॉपर नहीं लगाए जाते, तो फिर आप उसको सीलर के साथ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये शेड मैंने लगा दिया। अब आप इस शेड को करीब से देखें तो ये कितना अच्छा ये लुक आ रही है शेड की। और इसी तरीके से जब आपने ये कर लेना है, फिर आपने कोई मैट शेड लेके और फिर इसी तरीके से आपने पूरी आईज को इस तरीके से ऊपर वाली लाइन जो होती है उसको रिफ्रेश कर लेना होता है। ठीक है जी, अब ये देखें ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके कलर सारे जो हैं वो मर्ज हो जाएं, आपने जो लगाया हुआ ग्लिटर। अब देखें इसको लगाने के बाद हमारे पास टू टोन का ये वाले जो शेड्स बड़े ही अच्छे हैं। ये देखें, आप इसको अगर देखेंगे तो ये बड़ा ही अच्छे चंकी शेड्स इसको बोलते हैं, ये बारीक उसके अंदर वो हैं। आप हल्का सा इसको पकड़ के तो इस तरीके से आप बीच बीच में ये शेड लगा देंगे तो ये बड़े डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पिंक शेड में भी है और ब्लू में भी है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब भी मेकअप करती होती हूँ तो मैं उसके ऊपर ये वाले शेड्स लास्ट भी इस तरीके से लगा देती हूँ, तो बड़ी ही अच्छी एक लुक आती है। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर लाइनर लगाएंगे, आप बाकी सारे काम करेंगे, तो ये बड़ा ही अच्छी ये लुक आनी शुरू हो जाती है। मेकअप के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। अभी आईज ओपन करो जरा, अब आप देखें इस साइड से दिखाओ जरा, अब आप देखें ठीक है कि हमने कोई लाइन हमारी अभी तक प्रॉपर वो उस तरह नहीं हो रही। तो वो देखें वो जो शेड्स हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस तरीके से आप थोड़ा सा हाइलाइटर लेके इसी तरीके से, ये देखें हमने हाइलाइटर टिप्स के ऊपर लिया और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इस साइड के ऊपर भी हम दे देंगे यही वाला शेड। ठीक है, और यही वाला शेड जो है वो मैं यहाँ पे लगाती हूँ। ये हमारा जो 01 है ये वाला, ये देखें ये 01 शेड है, ये देखें ट्रू टोन का ये 01 शेड। इसको हम इस तरीके से लेके, हमने कोई पानी नहीं लगाया हुआ, हम इसको डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने लगाने के बाद क्या करना होता है कि आपने शेड का, ये एप्लीकेटर एक्चुअली बहुत पुराने हैं और हमारे टूट गए और बहुत मुझे लेकिन मज़ा आता है इनको इस्तेमाल करते हुए। मेरा हाथ इसके ऊपर वो चला हुआ है, आप किसी ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, अब मैंने नीचे नीचे वाली लाइन जो है ना वो ब्लेंड कर दी। अब ये देखें कि बड़ा ही एक अच्छे तरीके से मेकअप लग रहा है। आप खोलें आइस, अब ये देखें ठीक है कि अगर आपको ग्लिटर लगाना है, शिमर लगाना है, तो आप जितना अच्छा आप इस तरह कोई किसी भी आंख के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, हम तो ज़रा ये जो मीडियम लोग हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, मीडियम उम्र के लोग जो हैं। अगर आप टीन एजेस हैं या आप छोटी उम्र के उसमें करना चाह रहे हैं, तो देखें जितनी आपकी आईज फ्रेश होगी ना उतना आपका मेकअप अच्छा होगा। इनकी आंख बहुत मोटी थी और इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपको समझा दूं कि आप किस तरीके से शेड लगा सकते हैं। उसके बाद आपने बंद करें, आपने फिर उसके बाद लाइनर लगाना है। पहले आपने सबसे पहले बारीक सा लाइनर लगाना होता है, पहले आपको बारीक आपने लाइनर लगाना होता है, फिर उसके बाद आपने जो है ना वो इसको मोटा करना होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, आप ये देखें हमने इसको लगा लिया, लगाने के बाद आपने इसी को नीट करना है। ठीक है, जितना आपका लाइनर नीट होगा आपका मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखें आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। कोई भी काम है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने करना होता है। ये नहीं है कि ना जो है वो बस एक दफ़ा आपने ब्रश लिया और उसके ऊपर एक ही दफ़ा आपने शेड लिया और आपने लगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी आप लोगों ने करना। ठीक है जी, अब ये देखें इसको मैंने इसी शेड को जो ऊपर से हम लेके आ रहे हैं इसी शेड को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये और अब मैं क्या करूंगी, अब आइज ओपन करें। अब ये वाले जो कोना होता है, ये जो पहला बाल होता है, इसको मैंने इसके साथ जोड़ देना है, इस कॉर्नर के साथ ये। ठीक है, अब बंद करें। अब ये देखें इसको मैंने अब फिल कर देना है इसके अंदर। ये इसको फिल करने के बाद हम यहाँ से इसी मास को पकड़ेंगे थोड़ा सा और इस लाइनर को इसकी चोंच बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखें आप। ठीक है, अब आप करीब से देखें, अब लाइनर दिखाएं, आप करीब से बंद करें आइस, अब देखें चेक करें आप। ठीक है, अभी हमने लैशेस नहीं लगाई, आपने और आपने अभी लाइनर को, ज़ाहिर बात है कि अभी तो मैं क्लास दे रही हूँ यहाँ पे लड़कियों को, तो इसलिए हम डेमो दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी हम शेयर करें। अदरवाइज आपने प्रॉपर जो है वो मेकअप करना होता है और प्रॉपर उसको दिखाना होता है। खोलें, अब देखें, अब देखें लाइनर कितना स्मूथ और कितना अच्छा, और वो शेड्स कितने ब्लेंडिंग में। और देखें अभी आईब्रो नहीं बनी, अभी लाइनर हमने
उसका इनर कॉर्नर नहीं लगाया, आउटर कॉर्नर है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। ठीक है, अभी आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो किसी सीखने में या किसी आई शेड को लगाने में या कोई आंख सीखने में, तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स करें, तो इंशाल्लाह हम आपको वो वाली आइज़ भी, वो वाला मेकअप भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे सलोन में मेकअप के कोर्सेज स्टार्ट हैं और मैं खुद से सारी क्लासेस दे रही हूँ, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है जी।